हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का अभ्यास फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं सुबह 8 बजे, जिसमें हम लोग आज 26 तारीख यानी कि 26 अगस्त का करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यह जो करेंट अफेयर्स है आपको बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करेंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं होता है कि बस ये सिर्फ बैंक में ही पूछा जाएगा या बैंक सिर्फ एसएससी में ही पूछा जाएगा। अब तो सीईटी लागू हो गया, तो अब सीईटी में तो सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, बैंक वाले भी अब रेलवे का जीके पढ़ेंगे और रेलवे वाले भी बैंक वाली इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, एक कहने का मतलब कि सीईटी जो हो गया एक तरह का खिचड़ी सिलेबस हो गया, यानी कि सबको पढ़ना, सब कुछ सबको पढ़ना होगा। ये नहीं कि हमने बैंक की तैयारी की तो हम सिर्फ बैंकिंग पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, रीजनिंग थोड़ा सा बड़ा बड़ा पढ़ लिए तो हम बैंक का प्रिपरेशन कर लिए, ऐसा नहीं है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीईटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हमारे महान गुरु जी लोग इसकी बात कर चुके हैं और मैं मानता हूं कि हमसे वो लोग अनुभवी भी हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स जो है आप सबके लिए, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्या है, एक रामबाण है। ठीक है, और हम लोग जो डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को लिख के उससे जितना क्वेश्चन बन पाता है उतने क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ न्यूज मेरे ख्याल से छूट जाता है हमसे, तो उसको मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं, और जो बाकी बच जाता है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूं। हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ और अच्छा निकाल पाइए आप। चलिए इसी के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे और आप लोग को फर्स्ट ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के ग्राउंड में। और यहाँ से एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका नाम क्या है, कैमरन व्हाइट। कैमरन व्हाइट, ठीक है, ने संन्यास, कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो यहां से सिंपल बाबू क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ और लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक क्या है, तो एक क्रिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। हाल ही में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है या संन्यास लेने का ऐलान किया है, वो किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। या दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपका आंसर होगा कैमरन व्हाइट। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। करेंसी क्या चलती है, डॉलर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूईएफए चैंपियंस लीग, ठीक है, 2019-20 वार्म्स म्यूनिक लाइट कट गई। ठीक है, वार्म्स म्यूनिक ने जीती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, यह गेम कहाँ हुआ था, तो यह पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें से। अब यहाँ चलिए, इससे क्वेश्चन, ये तो हो गया न्यूज, इसमें से क्वेश्चन कैसे राइज कीजिएगा, क्या एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा,
UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। आयोजन हुआ था कहाँ? पुर्तगाल, लिस्बन में। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, तो लिस्बन में आयोजित हुआ था और जीता कौन? तो बायर्न म्यूनिख, जो जर्मनी की टीम है, जर्मनी की टीम है। और यह जो है गोल्फ का खेल है, गोल्फ का खेल है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। UEFA चैंपियंस लीग किस खेल में खेला जाता है? तो गोल्फ में खेला जाता है। इस साल कहाँ आयोजित किया गया? तो पुर्तगाल में आयोजित किया गया। इस साल की विजेता कौन देश रहा था? जर्मनी का। और टीम का नाम क्या था? तो बायर्न म्यूनिख। ठीक है, म्यूनिख, म्यूनिख नहीं म्यूनिख। चलिए, कैरियर संबंधित जानकारी देने के लिए अब चलते हैं आपको एयरफोर्स की तरफ। कैरियर संबंधित जानकारी के लिए वायुसेना ने क्या किया है? IAF ऐप विकसित किया है, ऐप लॉन्च किया है, विकसित नहीं किया, लॉन्च किया है, जिसको DAC ने विकसित किया है। अब यहां से बात समझिएगा, कैरियर संबंधित जानकारी के लिए वायुसेना में, यानी कहने का मतलब कि वायुसेना में किस ग्रुप में रिक्वायरमेंट आ रही है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, कब होगी, इस तरह की जानकारी देने के लिए वायुसेना ने क्या किया है? MyAIF क्या किया है? ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा एप्लीकेशन, ठीक है, वायुसेना द्वारा कैरियर से संबंधित जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो MyAIF यानी कि मेरा माई इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स AIF होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा MyAIF किसके लिए है? वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी देने के लिए है। तो आप लोग को याद होगा। और यह ऐप जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CDAC, भारत की बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसके द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को बनाया गया था। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को स्थापित हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और RK सिंह भदौरिया इसके क्या है? अध्यक्ष है, इसके एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे महिला ब्रिटिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। महिला ब्रिटिश ओपन 2020, महिला ब्रिटिश ओपन 2020, ओपन 2020 सोफिया पोपो ने जीता। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? और एक किस देश की रहने वाली हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जर्मन। अब यहाँ देखिए, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जो गेम है किसने जीता? सोफिया पोबोल ने जीता। और यह कहाँ की रहने वाली है? जर्मनी की रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आर्मी 2020 फोरम में। आर्मी 2020 फोरम में इंडियन आर्मी का, ठीक है, इंडियन आर्मी पवेलियन का उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? रूस में।
ठीक है। यह जो हो रहा है आर्मी 2020 फोरम जो हो रहा है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रशिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी का एक पेवेलियन बनाया गया जिसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब यहाँ से बात बनेगी कि अब रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी चलती है रूबल, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट है। और यह कोरोना पे वैक्सीन बनाने का दावा करने वाली और रजिस्टर्ड करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बनी है रूस या रशिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ आर्मी की बात आई है तो इंडियन आर्मी के हेड कौन है भाई? मनोज मुकुंद नरवणे। तो याद रखिएगा। चलिए, चीन ने अपने पांचवें जियोफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे चीन ने अपने 5वें जियोफेन 9 सीरीज का क्या किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। वो कितने नंबर का उपग्रह है? तो 5वें नंबर का उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जियोफेन 9। जियोफेन 9 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? चाइना के द्वारा किया गया है। या किस काम के लिए होगा? तो धरती का अवलोकन करने के लिए, यानी पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लग रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। सजेशन आप लोग से मैं बराबर मांगते रहता हूं। जैसे कि कल के वीडियो में रितेश कुमार जी ने सजेशन दिया था कि हिंदी से बेटर इंग्लिश है, कि इंग्लिश ज़्यादा वर्ड यूज कीजिए, तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से आप लोग भी सजेशन देते रहिए कि किस तरह से क्या। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए NLCIL ने जीता स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। ठीक है, यह 2019 से शुरू किया गया था और सितंबर-अक्टूबर में यह पुरस्कार दिया जाता है। और नेवेली टाउनशिप यह एक संस्था वगैरह है, जगह है। ठीक है, इसको बदलने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए किसने इम्प्रूव किया? तो NLCIL ने कौन सा? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2020 का स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, NLCIL को किस काम के लिए? तो नेवेली टाउनशिप को विकसित करने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लें कि इस जो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार है यह किस साल से शुरू किया गया? ये 2019 से शुरू किया गया। ठीक है, और यह स्वच्छता मंत्रालय जो है, ठीक है, हर कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, उसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ठीक है। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल सेवाओं के लिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबू। डिजिटल सेवाओं के लिए टाटा समूह ने सुपर ऐप SUPPER सुपर ऐप, ठीक है, लॉन्च किया। ठीक है। टाटा के अध्यक्ष अभी कौन है? टाटा समूह के ठीक है कौन है? तो एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल सेवाओं के लिए, यानी कि जो भी सर्विस वगैरह हो जिसको ऑनलाइन माध्यम से जानकारी दे पाए कंपनी। ठीक है, तो इन सब सेवाओं के लिए, यानी कि कोई भी सेवा सर्विस जो भी डिजिटल संभव है उसको डिजिटल प्रोवाइड करने के लिए टाटा ग्रुप ने क्या किया है? सुपर ऐप विकसित किया है, लॉन्च किया है। यह रिलायंस वगैरह जैसे रिलायंस या महिंद्रा वगैरह का जैसे सर्विस है उस तरह से ये भी काम करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा? तो सुपर ऐप। टाटा समूह के अध्यक्ष अभी चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा इनका नाम क्या कहते हैं? एन चंद्रशेखरन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अब फिर चलते हैं आप लोग को DRDO में। DRDO, ठीक है, DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का, ठीक है, DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। समझ में याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसने हाल ही में क्या डेवलप किया है? नोट क्लीन डिवाइस डेवलप किया है, जिससे आसानी से नोट को सैनिटाइज किया जा सकेगा। और पटना में 2-3 दिन पहले मात्र 10 दिन में 500 बेड वाला हॉस्पिटल तैयार किया है। ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु पेंटेड माई लॉस्ट बुक, LUST लॉस्ट बुक, ठीक है, लॉस्ट रेड बुक नहीं है, रेड। इस बुक के राइटर कौन है बाबू? लेखक कौन है? तो याद रखिएगा श्री अय्यर। ठीक है, अय्यर है, आधा यहाँ है, ऐसे भी बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। जो इस साल 2020 में इनकी रचना आ रही है और इनकी पहली रचना थी हु पेंटेड, इनका यही कोड वर्ड है का, हु पेंटेड माई मनी वाइट। ठीक है, हु पेंटेड माई मनी वाइट। तो याद रखिएगा हु पेंटेड माई लॉस्ट रेड किनकी रचना है? श्री अय्यर जी की रचना है। और हु पेंटेड माई मनी वाइट
ये भी श्री अय्यर जी की रचना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ। जिस तरह से मैं इतनी इनर्जेटिक होकर आप लोग के साथ रूबरू हो रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना पोटेंशियल दे रहा हूँ, तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने कम से कम 5-10 दोस्तों में शेयर कर दें और 5-10 दोस्तों से सब्सक्राइब कराने का कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।